ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड देख लिया था। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड वेब से स्टार्ट किया था। HTML को हमने स्क्रैच से कवर किया। इसके बाद हमने CSS स्टार्ट की और CSS को भी हमने पूरा कवर किया। बूटस्ट्रैप को हमने कवर किया। और पिछली कुछ वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, हाउ डज कंप्यूटर वर्क, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। लास्ट वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड इन JS भी कर लिया था। सो आज हम अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलर्ट्स। सो राइट अवे मैं यहाँ आकर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज़ JS अलर्ट्स। ठीक है, और CMD करके उसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। एक्सटर्नल जो मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट्स चल रहे हैं, टर्मिनल्स चल रहे हैं, वो मैं क्लोज कर लेता हूँ। और यहाँ आके एज ऑलवेज index.html फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। पिछली वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, ये जो रिपॉजिटरी में मेंटेन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो जस्ट ये रेडी हो जाए तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। अच्छा जी, बॉयलर प्लेट कोड जो है वो हम जनरेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट्स इन JS। ठीक हो गया। और यहाँ आकर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की, index.js उसको नाम दे देते हैं। नाम कोई भी आप दे सकते हो। और यहाँ से आके एक अलर्ट में लिख लेता हूँ, लेट्स से वेलकम टू CS विद RM। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ। ऑब्वियसली हमारे पास ये अलर्ट नहीं आएगा, हमें इसको लिंक करना होगा अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर स्क्रिप्ट लगा के, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है तो हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और इसका पाथ दे देंगे। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। index.js को मैंने लिंक किया। अच्छा जी, HTML के अंदर हम यहाँ पे हेड के अंदर CSS लगाते थे, और हम जो है वो स्क्रिप्ट को, अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को बॉडी के एंड में लगा रहे होंगे थ्रू आउट द कोर्स। यहाँ पे जितना भी कोड होगा वो पूरा हम इग्नोर करते हुए नीचे आएंगे और एंड में अपनी जो स्क्रिप्ट है वो लगा रहे होंगे। तो उसका रीज़न हम इंशाल्लाह पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझें कि स्क्रिप्ट आप जो डिप्लॉय कर लेते हैं अपनी वेबसाइट, तो क्लाइंट उसको एक्सेस करता है, तो सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट जाती है, HTML की फ़ाइल आती है क्लाइंट के पास। उसके बाद उसके अंदर जितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लाइक CSS यूज़ हो रही है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, तो एक एक फ़ाइल उसके बाद डाउनलोड होकर आती है। तो अगर आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल टाइम ले रही है, तो बॉडी के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, लेट्स से बटन्स, फॉर्म्स वगैरह, वो रेंडर नहीं होंगे। यूज़र को सिर्फ वाइट स्क्रीन नज़र आएगी, ब्लैंक स्क्रीन नज़र आएगी। तो चांसेस हैं कि आपका यूज़र आपकी वेबसाइट छोड़ के चला जाए। तो इसलिए अभी के लिए आप ये समझें कि हम बॉडी के एंड में स्क्रिप्ट इसलिए लगाते हैं कि सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पे हैं, जो कि बटन्स हैं, जो कि इनपुट्स हैं, जो कि लेट्स से फॉर्म्स हैं, या कोई भी UI रिलेटेड एलिमेंट है, तो वो पहले डॉम पे रेंडर हो जाए, वो यूज़र को नज़र आ जाए, और फिर हम जावास्क्रिप्ट को लोड कर लें। तो अभी के लिए जस्ट ये आप समझें। अच्छा जी, अब हम अपनी फाइल को कर लेते हैं रन। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, अलर्ट्स इन JS, और हमारे पास एक अलर्ट आ गया है, वेलकम टू CS विद आलम। अच्छा जी, ये तो जस्ट एनवायरनमेंट सेटअप और अलर्ट कर लिया मैंने। अब अलर्ट है क्या? एन अलर्ट इज़ अ बॉक्स दैट पॉप्स अप टू गिव द यूज़र अ मैसेज। आप देखते हैं ना, कोई चीज़ आप डिलीट कर लेते हो, या आप कोई चीज़ लेट्स से आपने रजिस्टर कर लिया, तो आपके पास मैसेज आ जाता है, योर रजिस्ट्रेशन इज़ completed। ठीक है, और सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो योर रजिस्ट्रेशन इज़ completed। ये चला हम बाकी UI एलिमेंट्स के साथ लगा कर फिर देख रहे होंगे। अच्छा जी, तो एन अलर्ट इज़ अ बॉक्स दैट पॉप्स अप टू गिव द यूज़र अ मैसेज, यूज़र को एक मैसेज देने के लिए, और ये उसका एक
कोड है जो कि हमने लिख लिया। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। अलर्ट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड, यहाँ पे मैं साथ साथ चीज़ें लिख भी लेता हूँ। चैप्टर 1 जिसका नाम है अलर्ट्स, ठीक है। तो एक बेसिक सा अलर्ट हमने किया, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ एन अलर्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया। ए अलर्ट इज़ अ बॉक्स जो कि एक मैसेज देता है यूज़र को। और फिर हम अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कीवर्ड्स। अच्छा जी, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। दैट इज़ अ वर्ड दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग फॉर जावास्क्रिप्ट। अब आपने लिखा अलर्ट, तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि अलर्ट क्या है। अगर मैं लिखूँ लेट्स से सी एस विद आलम, तो उसको नहीं पता कि ये क्या है। सही है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। सी एस विद आलम का क्या मतलब है वो नहीं जानता। सही है, तो अलर्ट एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब वो वर्ड जिसकी स्पेशल मीनिंग है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इट मीन्स डिस्प्ले इन एन अलर्ट बॉक्स द मैसेज दैट फॉलोज। अब जो मैसेज आप यहाँ दोगे वो रेंडर हो जाएगा, जैसे मैंने योर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड या हेलो वर्ल्ड मैंने किया था। कोई भी मैसेज आप यहाँ दे सकते हैं, वो आपके पास पेज पे आ जाएगा। Note that alert isn't capitalized. If you capitalize it, the script will stop. So alert जो है वो, बल्कि मैं लिख लूँगा JS जो है वो ओवरऑल क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब कि भाई कैपिटल और स्मॉल को आप मिक्स नहीं कर सकते। सही है जी। कैपिटल कोई वर्ड आपने लिखा है वो अलग है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूँ अलर्ट, सही है, और सेव कर लूँ, वापस आऊँ तो मेरे पास जो है वो अलर्ट शो नहीं हो रहा। तो केस सेंसिटिव है, वो ये बताना चाह रहा है। इजंट कैपिटलाइज, इफ यू कैपिटलाइज इट द स्क्रिप्ट विल स्टॉप। द पैरेंथेसिस, अच्छा पैरेंथेसिस क्या है? पैरेंथेसिस आपके पास ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, इनको कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। The parentheses are a special requirement of JavaScript, one that you will get used to. You will be typing parens over and over again in all kinds of JavaScript statements. In coding, the quoted text things for your input is called a text string or simply a string. सही है जी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ what is string। तो आपके पास डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखते हो वो कहलाता है स्ट्रिंग। कोई भी चीज़ आप लिखते हो, लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3, सही है, और ये अलर्ट में सीधा कर लेता हूँ अब। सही है, तो आपके पास 1 2 3 आ रहा है और ये कहलाता है स्ट्रिंग। डबल कोट्स के अंदर दें, सिंगल कोट्स के अंदर दें, ये आपके पास स्ट्रिंग कहलाता है। तो जो भी चीज़ आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ए स्ट्रिंग। लेट्स से आप यहाँ स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी डाल दें, ये सब आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है। और इसके अंदर जो भी आप देंगे वो आपके पास आ रहा होगा अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ। सही है जी। तो एनीथिंग इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। फॉर्मल डेफिनेशन वगैरह हम देख रहे होंगे। स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। एक एक जो हमारे पास लेट्स से 8 लिखा हुआ है ये कैरेक्टर है, सही। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स अ स्ट्रिंग। अच्छा जी, टेक्स्ट स्ट्रिंग और सिंपली स्ट्रिंग। अच्छा, आप बुक लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और मैं कुछ मिस कर जाऊँ, आपको ना बता पाऊँ और आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेक सेंस, इट्स ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन quotes। मैंने आपको बता दिया। आउटसाइड द कोडिंग वर्ल्ड वी आर जस्ट कॉल इट अ कोटेशन, obviously. Note that the opening parenthesis is jammed up against the keyword and the opening quotation mark is hugging the opening parenthesis. In JavaScript, ignore spaces except in text string. You could write this. वो कह रहे हैं कि या सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका, ग्रामर जो है। अच्छा जी, तो अलर्ट में आप ऐसा कर सकते हो कि स्पेस देकर ये कर लो, यहाँ भी स्पेस दे दो, यहाँ भी स्पेस दे दो। वो मेरा फॉर्मेटर लगा हुआ है तो वो इसको फॉर्मेट कर रहा है, वरना आप इसको भी रन करेंगे तो आपके पास
आउटपुट जो है स्पेसेस के साथ भी आप इसको रन कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप स्पेसेस इसके अंदर ना दें। जावास्क्रिप्ट स्पेसेस को इग्नोर करता है, सिर्फ उसके अंदर नहीं करता, स्ट्रिंग के अंदर नहीं करता। लेट्स से मैं लिखता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो स्पेस के साथ हेलो और वर्ल्ड आएगा। और अगर मैं इसको जैम्ड अप कर दूं तो हेलो वर्ल्ड मेरे पास एक साथ आ जाएगा। तो स्ट्रिंग के अंदर इग्नोर नहीं करता। मल्टीपल स्पेसेस आप देते हो तो वो एक फिर शायद कंसिडर करता है, नहीं सही, तो सारी स्पेसेस को वो कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ से आप ये देखें कि स्पेसेस इन सिंटैक्स इग्नोर्ड, स्पेसेस इन स्ट्रिंग नॉट इग्नोर्ड। ठीक हो गया? अच्छा जी, since JavaScript ignores spaces, but I want you to know that the style convention of JavaScript, so I'll ask you to always omit spaces before and after parentheses. In English, a careful writer ends every declarative sentence with a period. ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि आप इंग्लिश लिखते हो तो कुछ भी कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हो। इन स्क्रिप्टिंग excuse me, a careful coder ends every statement with a semicolon. सही है, आप कोई भी एक लाइन लिखते हो उसको हम कहते हैं एक स्टेटमेंट। व्हाट इज ए स्टेटमेंट? तो आप कोई भी लाइन लिखते हो, जैसे आपने लिखा है अलर्ट हेलो वर्ल्ड, तो ये एक क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट कहलाती है। और सेमी कॉलन आपके पास ये जो आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पेशल जो कैरेक्टर है, दैट इज सेमी कॉलन। तो हर एक स्टेटमेंट के अंदर एंड पे आपने क्या करना है, सेमी कॉलन लगा देना है, ताकि पता चले कि ये क्या हो रहा है, स्टेटमेंट एंड हो गई। जावास्क्रिप्ट वैसे छेड़खानी नहीं करती, वो आपको अलाउ करती है, कोई इशू नहीं है। मेरा फॉर्मेटर लगा हुआ है प्रिटियर, इसलिए वो ऑटोमेटिकली अगर मैं ओमिट भी करूँ तो वो लगा देता है। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, सेव पे मैंने उसको एक्टिव किया हुआ है। अदरवाइज़ आप इसके बगैर भी चला सकते हैं, जो कि मैंने आपको कंसोल के अंदर, ब्राउज़र के कंसोल के अंदर डायरेक्टली दिखाया था। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में सी सी प्लस प्लस वगैरह में आपको सेमी कॉलन लाजमी देना पड़ता है। तो आप अभी भी यहाँ भी आदत बनाएं कि हर एक स्टेटमेंट के एंड पे आप सेमी कॉलन दे दें। अच्छा, sometimes complex paragraph-like statements ends with a curly bracket instead of a semicolon. That's something I'll cover in a later chapter. वो हम देख रहे होंगे इंशाल्लाह। A semicolon isn't always necessary, but it's easier to end every statement with a semicolon rather than stop to figure out whether you need one. In this training, I'll ask you to end every statement, जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम लिख रहे हैं अलर्ट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल स्लैश से आप कमेंट कर सकते हैं, वो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, कमेंट्स हो जाता है, जो कि कंपाइलर आपका इग्नोर करता है, और इसमें हम बात कर चुके हैं। विंडो डॉट अलर्ट भी कर सकते हो आप, और उसके अंदर लिख दें कि हेलो, सही, तो आपके पास हेलो आ जाएगा। अब ये विंडो क्या है? विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, कंसोल के अंदर, यहाँ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यूजिंग विंडो ऑब्जेक्ट टू अलर्ट, सही है, मैं लिख लेता हूँ अलर्ट विदाउट यूजिंग विंडो। अगर मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँ और यहाँ लिखूँ विंडो, तो विंडो मेरे पास, सॉरी मैंने डायरेक्ट इंटर कर लिया, आप टैब कर सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो विंडो को मैंने इंटर किया, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। तो इसके अंदर आप देखें अलर्ट एक फंक्शन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो ग्लोबली हमें डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स आगे इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के अंदर हम नेक्स्ट वीडियोस में हम बात कर रहे होंगे। बट अभी के लिए आप समझें कि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ब्राउज़र के अंदर, नोड के अंदर वो हमारे पास ग्लोबल होता है, तो उस पर कुछ फंक्शंस जो 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 चीज़ें हमें
विंडो पे डिफाइंड हैं तो वो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग विंडो। सही है जी। आप डायरेक्ट अलर्ट लिखते हैं तो वो आपको अवेलेबल होता है बिकॉज वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो का पार्ट है। तो आप विंडो लिखें या जस्ट अलर्ट लिखें तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सिंपली अलर्ट दिस इज हाईली फॉर्मल बट परफेक्टली करेक्ट वे टू राइट इट, मोस्ट कोडर्स प्रेफर द शॉर्ट फॉर्म, वील स्टिक टू द शॉर्ट फॉर्म इन दिस ट्रेनिंग। ओके, हम ये शॉर्ट फॉर्म विदाउट यूजिंग विंडो कर रहे होंगे। इन दिस एग्जाम्पल अबव some coders would use a single rather than double quotation marks, वो तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है। तो अलर्ट यूजिंग सिंगल कोट्स भी आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ आता हूँ और विंडो को रिमूव कर लेता हूँ, ये कमेंट भी रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से सिंगल कोट्स कर लेता हूँ, तो ये वैलिड जावास्क्रिप्ट है, ये भी मेरे पास रन हो जाएगा। ऑब्वियसली मेरा फॉर्मेटर लगा हुआ है तो वो मुझे, मैं सेव करूँगा तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, सिंगल को डबल पे ले आएगा क्योंकि वही रिकमेंडेड है। बट मैं आपको यहाँ लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, यहाँ करके दिखा देता हूँ, हमारे पास हेलो चल जाता है। तो सिंगल कोट्स दें या डबल कोट्स दें, अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, तो एट द एंड हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, तो आपने क्या करना है, इस लिंक पे आकर क्लिक कर देना है, तो आपके पास एक्सरसाइज नहीं आएंगी। ये हैं जो जावास्क्रिप्ट है, वहाँ यहाँ आकर आप इसको एडिट करके जेएस से रिप्लेस कर दें। ये लिंक अपडेट हुआ हुआ है लेकिन उन्होंने बुक के अंदर नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से इशू आ रहा है। और ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लें, मैं इसका सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, तो आप पहले ख़ुद ट्राई करें और नहीं कर पा रहे हों तो ट्यूटोरियल देखें, बिकॉज़ आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी तो ख़ुद से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं कर सकते तो आप फिर जो सोल्यूशन वीडियो में एक्सरसाइज की अपलोड करूँगा वहाँ से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। और वंस यू आर डन विद द एक्सरसाइजेज वाचिंग द ट्यूटोरियल, वाचिंग द सोल्यूशन ट्यूटोरियल, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर खुद दोबारा 2-3 दफ़ा इस एक्सरसाइजेज को आपने ट्राई करना है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर और सोल्यूशन वगैरह देख रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।